हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, करियर में आगे बढ़ते हुए दुश्मनों से कैसे डील करें। आपको दुश्मनों से कैसे डील करनी है, जैसे आप करियर में भी आगे बढ़ पाए और उनसे थोड़ा दूर भी रह पाए, या फिर एक मेंटली अब डिस्टर्ब ना हो, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है वी आर द वर्ल्ड, सेकंड पाइल है द फूल और थर्ड पाइल है करेज। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपने आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो गाइज, आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आप सारी डिटेल पढ़ सकते हो, जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिससे मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ। और बहुत ही कम रेट है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अलग से आपके लिए वीडियो बना सकते हो। आपके लिए फ्री सेशन पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेने वाली हूँ, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कमेंट आ रहे हैं कि पर्सनल रीडिंग लीजिए, लेकिन मैं जब लूँगी तब आपको मैं कम्युनिटी में ज़रूर बताऊँगी, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। ओके, और गाइस, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ भी है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है वी आर द वर्ल्ड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि कैरियर में आगे बढ़ते हुए आप दुश्मनों से कैसे डील करें। ओके, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। द हर्मिट। बॉटम टू डेक हमारे पास है द एम्परर। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, कैरियर में आगे बढ़ते हुए दुश्मनों से कैसे डील करें। एक्सेप्टेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डिटैचमेंट। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं गाइस, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, वो आपको भी पता है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी गाइस। द फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर एलिमेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। सेवन ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट। पेज ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट। जजमेंट, एरिस, लीव, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द टावर, फिर से फायर एनर्जी। ओके, अब आपके कर्मा के कार्ड से पता चलेगा कि कैरियर में आगे बढ़ते हुए आप दुश्मनों से कैसे डील करें, क्योंकि आपके कर्मा के कार्ड ही बताएंगे कि आपकी कैरियर रियली में कैसी चल रही है और क्या प्रॉब्लम है। ओके, पीस ऑफ माइंड, स्पिरिट फॉक्स, टैलेंट, योर ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पीस कीपर, लेट गो टू ऑफ द नीड टू बी राइट। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ड्रीम एंड जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है
1 मिनट गाइस। स्प्रिंग सी और सेट्स करो। ओके, तो गाइस ओके, तो करियर में आगे बढ़ते हुए आप दुश्मनों से कैसे डील करें। ओके, यहाँ मैंने आपको कहा कि कुछ बातें हैं जो आप पकड़ कर बैठे हुए हो, वो बातें भी हो सकती है, चीज़ें भी हो सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो वो आप पकड़ कर बैठे हुए हो और फिर वो आप छोड़ना नहीं चाहते हो। तो 7 की एनर्जी भी वो बात साफ साफ दिखा रही है कि कुछ है आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हो। आप उनको बहुत प्यार करते हो, उनके लिए बहुत मेहनत करते हो, उनके साथ अच्छी तरीके से रहने की 100% कोशिश करते हो, चाहे वो आपके लिए अच्छा ना सोचते हो या चाहे वो आपके लिए किसी भी तरह की अच्छी फीलिंग ना रखते हो। आपको उनके लिए सोचना है, आपको उनके लिए करना है, आप उनके लिए पूरी तरीके से सरेंडर हो, न्योछावर हो। और ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं तोड़ती भी है, वो आप भी जानते हो। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा फीलिंग में आते हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि द हर्मिट की पोजीशन और एक्सेप्टेशन और 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड यही दिखाते हैं कि आप अपनी फैमिली के या फिर आपके अपने लोगों को प्यार करते हो, चाहे वो फ्रेंड भी क्यों ना हो, और आप उनके ऊपर 100% विश्वास करते हो, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लोग, अपने लोगों को आप प्यार करो, वो एक बात है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो या फिर ज़्यादा उनके लिए पॉजिटिव हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसके चलते आपकी कैरियर कहीं ना कहीं रुकी रहती है, वो आप भी जानते हो। 7 ऑफ कप की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप 8, 9 और 10 के ऊपर पहुंच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप 7 के पास ही अटक गए हो, रुके हुए हो, क्योंकि आपके अपने लोगों को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। और मैं भी उनको छोड़ने के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके लिए जो आपका अटैचमेंट है, लगाव है, वो कहीं हद तक आपके कैरियर में रोड़ा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, वो आप भी जानते हो कहीं ना कहीं अपने मन से। लेकिन उनके साथ जो लगाव है वो छोड़ना नहीं चाहते हो, तोड़ना नहीं चाहते हो। और इसी के चलते ये जो आपके लाइफ में जो दुश्मन है, वो कहीं हद तक उसका फ़ायदा बहुत ही बेहतर तरीके से उठाता है कि आप अपने लोगों को छोड़ ही नहीं पाओगे, आप अपने लोगों से अटैचमेंट दूर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके लिए आपके अपने लोग इतने ज़्यादा वैल्यू रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इस दुश्मन को भली भांति पता है। इस वजह से कैरियर में आप आगे भी बढ़ना चाहते हो लेकिन नहीं बढ़ पाते हो, आप रिस्क भी लेना चाहते हो लेकिन वो हो नहीं पाता है। आपका डिसीज़न लास्ट में आते आते सीधा एक अलग मोड़ के ऊपर ही चला जाता है, वो आप भी जानते हो। यहाँ पेज और पेंटिकल की एनर्जी कैरियर की बात ही करती है। पेंटिकल यानी पैसे, वो आपको भी पता है। तो आप पेज की एनर्जी में कहीं ना कहीं आ जाते हो, यानी कि आप कोई भी एक परफेक्ट अच्छा डिसीज़न लेना चाहते हो लेकिन वो नहीं ले पाते हो। आप कैरियर वाइज किसी भी तरह बड़ा फैसला भी लेने की कोशिश भी करते हो, लेकिन लास्ट में आते आते वो पूरी तरीके से बदल गया होता है, या फिर स्टक हो गया होता है, या रुक गया होता है, या फिर खुद आप साइड हो जाते हो, खुद आप दूर हो जाते हो। और इसी के चलते कैरियर में जितना आपका एफर्ट होना चाहिए या जितनी आपकी एक बहुत ही अच्छी कोशिश होनी चाहिए, वो 100% नहीं हो पाती है। तो मैंने जो कहा कि आपके दुश्मन इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, पॉजिटिव हो, और वो कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को पता है। और दुश्मन किसी भी तरह अनजान लोग तो होते ही नहीं हैं, आपके आसपास के जाने पहचाने लोग ही होते हैं जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होते हैं। और आपकी कोई बात अच्छी ना लगे तो दुश्मन बन जाते हैं, आपसे जलन हो तो दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ यही बात है कि ये दुश्मन आपकी लाइफ में किस वजह से आया है आपको पता है। आपके कर्मा के कार्ड कहीं हद तक यही दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, एक मेहनतू हो, बहुत ज़्यादा जीनियस हो, आपको अपने एक बहुत ही दिलो दिमाग से अच्छा काम लेते हो और बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। इसी के चलते
आपके आसपास के कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा है और आप अभी रियली में आप अपने सपने भी पूरे कर रहे हो, आपके पास एबंडेंस भी आ रही है। 777 का मीनिंग यही होता है कि रियली में आपके पास आपकी सुंदर लाइफ बन रही है और यही की वजह से, इसी की वजह से ये दुश्मन आपकी लाइफ में आए हैं। आप देख सकते हो कि आपकी ये जो कर्मा के कार्ड आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। तो पास्ट लाइफ का किसी भी तरह का कोई भी दुश्मन नहीं है, अभी के हाल फिलहाल के आपके नज़दीकी लोग ही है जो दुश्मन बने हुए हैं। तो उनके साथ डील करनी हो तो आपको आपके खुद के लोगों के ऊपर 100% विश्वास नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि आप अपने लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप उनके ऊपर 100% विश्वास करते हो। तो फिर एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ गाइस, कि आप बहुत ही आंखें बंद करके हुए उनके ऊपर विश्वास करते हो। इसी के चलते आप कैरियर में जितना आगे बढ़ना चाहते हो वो नहीं आगे बढ़ पाते हो। इसी के चलते आपके लिए लास्ट में कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल और जजमेंट। आप चाहो तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ सकते हो, यानी कि एक स्टेबल और सद्धर इंसान जिसके पास सभी तरीके की एक एबंडेंस है और एक आपकी कैरियर में एक वैल्यूएबल पोजीशन है, पर्सनालिटी है, वो रियली में आप हो सकते हो। लेकिन अभी तक आप नहीं बन पाए हो, क्योंकि आपके अपने लोग जो आपके ही साथ है, आपके साथ अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके साथ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, इस वजह से आप उनके ऊपर कभी भी डाउट नहीं करोगे। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आपको इसी से चुनौती पूर्ण करनी पड़ेगी और उनके ऊपर 100% विश्वास नहीं करना है। आपको 1% तो अपने पास रखना पड़ेगा, यानी आप 99% विश्वास कर सकते हो लेकिन 1% आप विश्वास नहीं कर सकते हो, क्योंकि वक्त कभी भी किसी का भी बदल सकता है। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हो, आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, इस वजह से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास कुछ नहीं होगा तो वो अपना रंग दिखाने लग जाएंगे। तो अभी से संभल जाइए। आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं। आप कुछ करने जाते हो तो वो बीच में टांग भी अड़ाते हैं और इसी के चलते आपका जितना काम होना चाहिए वो तो नहीं हो पाता है और आप एक अच्छा डिसीज़न मेकर भी हो, रिस्क भी लेने में यकीन रखते हो, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हो, लेकिन वो धरा का धरा रह जाता है, साइड ही हो जाता है, ऐसा ही मैं कहूँगी। क्योंकि आप अपने लोगों के लिए ज़्यादा इमोशनल हो जाने की वजह से, भावुक हो जाने की वजह से, जो आपकी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन है उस पोजीशन में आप आते आते हर बार रह ही जाते हो, वो आपको भी पता है। तो दुश्मनों के साथ डील कैसे करनी है आपको, तो मैंने जो कहा विश्वास वो थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा कीजिए, दूसरों के ऊपर कम कीजिए। यही आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम है। ये आप कर जाओगे तो आप अपने दुश्मनों से भी लड़ सकते हो। इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो मैं बार बार तारीफ़ कर रही हूँ, रियली बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली इंसान हो, तो विश्वास आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। आगे चलकर आपके लिए धोखा भी मिल सकता है। और आपका स्वभाव, आप उनके ऊपर कभी कभी हक जमाते हो, हुक्म चलाते हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो, इस वजह से हक जताते हो, लेकिन उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है, इतना याद रखिए। और इसी के चलते आपके काम में बार बार रुकावट वो डाल रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको उनकी नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी है। सोच समझकर किसी का खाना है, किसी का पानी पीना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी तक ये जो एक अपने लोगों के लिए डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रहे होते, तो आप देश विदेश घूम रहे होते, आपके सारे ही बड़े बड़े सपने भी पूरे हो रहे होते। ये बात आप भी जानते हो, लेकिन आपके बीच में आ जाती है भावनाएं, फीलिंग्स। द टावर मोमेंट का कार्ड यही दिखाता है कि आप ऐसे ही उनके ऊपर 100% विश्वास करते हुए चलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ तहस नहस हो सकता है। ओके, तो हमारा सवाल यही है कि कैरियर में आगे बढ़ते हुए दुश्मनों से कैसे डील करें। तो आप डील करना सीखें अपने तरीके से। इस टावर मोमेंट से आने के लिए बचिए,
मैंने जो कहा है ज़्यादा विश्वास नहीं, खाना पीने के ऊपर भी ध्यान देना है, नेगेटिव एनर्जी तो लेनी ही नहीं है। दूसरों की बातें सुननी है लेकिन दिल पर नहीं लेनी है। आप भावुक भी हो, आप दिल पर ले लेते हो और फिर अपना डिसीजन साइड ही हो जाता है, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। ये छोटी छोटी बातें अभी आपको लग सकती है, लेकिन जब रुकावटें बड़ी आती है तब ये बहुत बड़ी बातें हो जाती है। वी आर द वर्ल्ड आपके लिए यही है कि आपका अपने लोगों के ऊपर विश्वास आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी बदल सकता है, समय कभी भी रुख मोड़ सकता है, लोग कभी भी बदल सकते हैं। ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कितने भी मैच्योर हो, टैलेंटेड हो, लेकिन ये बात आप समझ जाओगे और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी फीलिंगों को रखोगे तो आपके लिए बेटर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है द फूल, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस के कैरियर में आगे बढ़ते हुए दुश्मनों से कैसे डील करें। ओके, चलिए। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए द मून। बॉटम टू डेक हमारे पास है द हर्मिट। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू कोपरेशन। बॉटम टू डेक हमारे पास है कोज इफेक्ट। ये कार्ड में लूँगी गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स। वो आपकी लाइफ में रियली में है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू एरिस लीव सजिटेरियस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड, फिर से फायर एनर्जी। ओके, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, द हर्मिट। पॉपअप भी हुआ था गाइस, वर्गो, फोर ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, द टावर। टावर को क्लैरिफाई किया है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, स्कॉर्पियो गाइस, टावर, फायर साइन और फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एयर साइन। आपकी कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा कि आपकी कैरियर अभी हाल फिलहाल कैसी चल रही है। यूनिवर्स डिवाइन हंटर, ट्रेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, ड्रीम एंड जर्नी, स्नेक, सैल्ड स्क्रीन, मून। दूसरी बार आपकी कार्ड में मून की एनर्जी है। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज, हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। ओके, तो गाइस मून की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। आप वाटर एनर्जी के हो सकते हो, हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, तो गाइस आपके बर्थ चार्ट में मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, चाहे आप फायर एलिमेंट के हो, अर्थ एलिमेंट के हो या एयर एलिमेंट के हो। ओके, और इसी के चलते ये जो बहुत ही यानी कि आप कैरियर में आगे ही नहीं बढ़ पाते हो। आप देख सकते हो कि आपके लिए पेंटिकल की एक भी एनर्जी नहीं है। आप देख सकते हो तो कैरियर में कैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे। पैसे का एक भी कार्ड नहीं है, यानी कि पेंटिकल की एक भी एनर्जी नहीं है। आप देख सकते हो, मैं आपको क्या कहूँ, फायर एनर्जी है कहीं हद तक, वो अच्छी बात है। आप कोशिश करते हो, आपकी कोशिश बहुत ही बेहतरीन है, खूबसूरत है, वेरी वेल डन। आपने कभी भी हार नहीं मानी है। आप बहुत अच्छी अपने तरीके से आप 100% देने की कोशिश करते हो, फिर भी आपको हार मिलती है, ये आपको पता है। कैरियर में गाइस आपके दुश्मनों ने आपके कैरियर में इतनी खराब
पोजीशन बना दी है, यानी कि आपको कैरियर में वो आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं, तो कैरियर आपकी कैसे आगे बढ़ेगी ये आपको भी पता है। यहाँ सिर्फ आपको मैं कहूँगी कि भगवान आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसके चलते थोड़े बहुत पैसे आते हैं, वो चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बस इतना ही है। कुछ बचत नहीं होती है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कैरियर में स्टेबिलिटी ही नहीं है। कैरियर बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी को तो जॉब ही नहीं मिल रही है। जॉब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, कितने इंटरव्यू आपने दिए हैं फिर भी आपको पास ही नहीं हो पाते हो। आपने कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं फिर भी आप पास ही नहीं हो पाते हो। इतनी ख़राब एनर्जी है, मतलब उन्होंने आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बद से बदतर कर दी है, बहुत ज़्यादा ख़राब बना दी है। आप बिजनेस करने जाते हो तो वो बिजनेस बंद हो जाता है, आपके पैसे भी पानी में चले जाते हैं। तो इतनी ख़राब लाइफ में भी आप अभी भी डटे हुए हो, बहुत हिम्मत कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके लिए आगे के रास्ते खुल जाएंगे। अब आपके लाइफ में जो है प्रॉब्लम वो मैं कहना चाहती हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते आपकी लाइफ में कैरियर में आप सेट ही नहीं हो पाते हो, आगे ही नहीं। पहले तो बहुत ज़्यादा एक आपके एंसेस्टर की स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं हुई है, आपके पूर्वजों की स्पिरिचुअल हीलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसके चलते आपकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पाती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, तो इसके चलते उनका आशीर्वाद आपको मिल ही नहीं रहा है। और हमारे पहले देवता हमारे कुल देवता होते हैं, वो आपको भी पता है, जिसके चलते आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस और सद्धर हो जाती है। तो उनका आशीर्वाद ही नहीं है तो आप कैसे आगे कुछ कर सकते हो। इस वजह से जो कुछ भी आपके पास कैरियर में आता है वो चला जाता है। पैसे रुकने की बात तो बहुत ही साइड ही रही, लक्ष्मी घर में आती है और चली जाती है, रहती ही नहीं है, रुकती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा काला जादू है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आपके अपने लोगों ने ही ये सब कुछ किया है। और किसी किसी के लाइफ में तो सब दोष भी है। सब दोष को एक अच्छे तरीके से विधि विधान पूर्वक करना होता है, वो भी आपने करना पड़ेगा, जिसके चलते ये सब कुछ हो सकता है। बाकी आपकी कैरियर में कुछ नहीं है। आप जॉब करते हो, उसमें भी 3-4 महीने करते होंगे, छोड़ देते होंगे, और दूसरी जॉइन करते होंगे, उसमें भी ऐसा ही हाल है, क्योंकि आप वहाँ परेशान हो जाते हो, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। वो आपके साथ आपके जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ आसपास के लोग आपके साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं करते हैं। इसके चलते आप बहुत ज़्यादा मेंटली दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। इस वजह से आपका काम के ऊपर फोकस नहीं रहता है, और मेंटली डिस्टर्ब हो जाने की वजह से आप पूरी तरीके से जॉब या बिजनेस छोड़ ही देते हो, बंद ही कर देते हो। आपकी लाइफ में मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत ज़्यादा, और वो आपके अपने लोगों की वजह से ही है। आपके अपने लोग ही आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उन्होंने आपका विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी तो यही दिखाती है कि उन्होंने आपकी लाइफ को बर्बाद करने में कोई भी किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। बहुत ज़्यादा परेशान किया, इमोशनल वाइज परेशान किया, डिस्टर्ब किया, मेंटली फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है। और लास्ट में काढ़ा है नाइट ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब यही होता है कि वो आपको जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे। और बार बार आपके पीठ पीछे वार करते हैं आपके दुश्मन, तो उनके साथ कैसे आप डील करोगे। पहले तो आपको एक अनुभवी इंसान को ढूंढ कर ये काला जादू को दूर करना है, न आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर करनी है। लेकिन पहले अनुभवी इंसान आपको मिल जाए तो पहले घर के लिए सुरक्षा कवच लीजिए, अपने घर के लिए सुरक्षा कवच लीजिए, अपने
आसपास के लोगों के लिए और अपने लिए सुरक्षा कवच ले लीजिए। उसके बाद काला जादू को हटाइए, नेगेटिव एनर्जी को दूर कीजिए और सर्प दोष को दूर करने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर को खुश रखने की ज़रूरत है। इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, मतलब एक पूरी तरीके से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे ही काम करने पड़ेंगे, तभी आप इससे बाहर निकल पाओगे और फिर आपके कैरियर में कुछ हो सकता है। बाकी अभी तो किसी भी तरह के आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसे तो आपकी कैरियर बहुत ही ख़राब अभी तो है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ख़राब है, इतनी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। पैसे आते हैं चले जाते हैं, पैसे आते हैं चले जाते हैं, इस तरह की ही अभी पोजीशन है। और ये सब कुछ है आपकी लाइफ में, तो पैसे आपके घर में रहेंगे वो आशा तो आप छोड़ ही दो, उम्मीद तो छोड़ ही दो। पहले जो मैंने कहा है वो पहले कंप्लीट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। हाई प्रेस्टेज का मतलब यही होता है कि आपको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आप खुद से ये सब कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे, बेहतर कोशिश करते चले जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मैंने जो कहा है वो करते चले जाएंगे, तो फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, टैलेंट है। आपका टैलेंट भी किसी को नहीं दिखता है। आप कैरियर में कितने भी ज़्यादा एक जॉब करने जाते हो, उसमें आप कितने भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको कोई भी नहीं दिखता है। और जिसके पास टैलेंट नहीं है वो सिलेक्ट हो जाता है और आप रह जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आपकी हिम्मत को, आपकी जो हिम्मत अभी है एक आप अपनी हिम्मत को लेकर साथ में चलते हो। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो, वेरी वेल डन गाइस। इतनी ख़राब लाइफ में भी अपने आप को खड़े रखना और हिम्मत ही दिखाना, स्ट्रॉन्ग दिखाना, वो बहुत बड़ी बात है। आपके लिए एक ही एडवाइस दूंगी कि आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, उनकी बातें मत सुनिए, अपनी सारी ही प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अभी आपको लोगों को ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कीजिए। और आपकी लाइफ में जो आपके अपने ही लोग दुख दे रहे हैं और वही दुश्मन है, वो तो आपको कहीं हद तक पता भी है, पता नहीं क्यों। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बार बार कहती है कि यही है, यही है, यही है, लेकिन आप उनके ऊपर विश्वास होने की वजह से डाउट नहीं कर पाते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको यहाँ भी आप देख सकते हो काली बिल्ली है, यहाँ भी काली बिल्ली है, तो आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा काला जादू है, मतलब आपसे पहले वो पहुँच जाते हैं तो फिर आपका काम कैसे होगा। यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी आगे ही बैठे हुए हैं। तो यही है कि ये काला जादू को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता है, आप जहाँ भी जाओ। तो फिर ये काला जादू आपके साथ रहेगा, तब तक कैरियर आपकी कैसे स्टेबल होगी वो आप समझिए। द फूल की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको अपने तरीके से बहुत ज़्यादा हिम्मती बनना पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बनना पड़ेगा, रिस्क लेना सीखना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर निकल सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, यकीन मानिए। आपने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, आपका कुछ ख़राब नहीं हो सकता है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी पाइल थे चूज़ किया है करेज, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस की कैरियर में आगे बढ़ते हुए दुश्मनों से कैसे डील करें। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, द सन, अमेजिंग। बॉटम टू डेक हमारे पास है दी हैंगमैन। अब यहाँ से देखते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। हमारे पास कार्ड आया है ग्रेटिट्यूड। वेरी नाइस, आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लोगों के लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करते हो, जो जिनका भी आपको साथ मिलता है उनको ग्रेटिट्यूड पे करते हो। वेरी नाइस। डेथ, स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, द फूल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर एलिमेंट, पाइल 3, यूनिवर्स, डिवाइन। करियर में आगे बढ़ते हुए दुश्मनों से कैसे डील करें। एस ऑफ सॉर्ड्स,
फिर से एयर एलिमेंट 9 ऑफ वॉन्ड, फायर एनर्जी, एरिस लीव सजिटेरियस, 7 ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ वॉन्ड्स। फिर से फायर एनर्जी। यहाँ से देखते हैं आपकी कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा कि आपकी कैरियर कैसी चल रही है अभी। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। आपका विश्वास गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा है, शायद आपको भी ये बात पता है। स्टार एंसेस्टर, फॉलोज द वॉइस ऑफ योर सोल, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। एल्डर लास्ट में क्यों आया है? हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, वेरी नाइस। ड्रीम एंड जर्नी। ओके, तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको दुश्मनों से कैसे डील करनी है कैरियर में। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर रहे हो अपने दुश्मनों के साथ, अपनी पावर का दिलो दिमाग का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो और आपकी अपनी पोजीशन बहुत ही बेटर बनाने की आपकी कोशिश हर बार रहती है। आपका गॉड के ऊपर विश्वास है, आप अपनी इंट्यूशन पावर को सुनते हुए आगे बढ़ते हो इस वजह से, और ग्रैटिट्यूड पे करना नहीं भूलते हो आसपास के लोगों के लिए, प्रकृति के लिए और चीज़ों को लेकर। आपको जो कुछ भी मिलता है अपनी लाइफ में, जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, देते हैं कुछ भी, या आसपास की जो भी एटमॉस्फेयर है उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हो। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। ये जो ग्रैटिट्यूड पे करने का आपका जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है, इसी के चलते अभी आप आगे बढ़ रहे हो। दुश्मनों के साथ डील करने की बात की जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हो, किसी का खाना खाते नहीं हो, किसी का पानी पीते नहीं हो। आप जो भी आपको लगे कि इससे मुझे नेगेटिव एनर्जी मिल रही है उससे दूर रहते हो, और आपकी लाइफ में जो दुश्मन है वो कहीं हद तक आपने दूर कर दी है अपनी तरीके से। आपने सुरक्षा कवच भी लिया है, और आपको जिनके ऊपर डाउट है उनके साथ आप बहुत ही कनेक्शन कम करने में यकीन रखते हो। तो बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में दुख देखे हैं, सुख दुख का एक पूरा असर आपने देख लिया है। इसके चलते सोच समझकर आगे बढ़ते हो, ध्यान देते हो। अहंकार घमंड आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही शालीन स्वभाव है आपका, अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हो और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, शार्प माइंडेड हो, और गीत की तरह नज़र है आपकी। और आपकी इंट्यूशन पावर आपको जो भी बताती है उसको वो ध्यान से सुनने की कोशिश करते हो। वो सभी लोग नहीं सुन पाते हैं, जिनका एक पीस ऑफ माइंड हो, शांत माइंड हो, वो ही इंट्यूशन पावर सुन सकते हैं। और आप रियली में सुन पाते हो क्योंकि आपने बहुत सारे दुख देखे हैं और उससे बाहर निकले हो। इस वजह से दुश्मनों का सामना बहुत ही अच्छी तरीके से करना आपको आता है। एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, सतर्कता बहुत ज़्यादा है। और ड्रीम एंड जर्नी का कार्ड यही दिखाता है कि आपकी अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो कि आपके जो सपने आप पूरे कर रहे हो या आप कैरियर में आगे बढ़ रहे हो उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट तो नहीं डाल रहा है। ये सब कुछ फोकस है। आप अपने स्वभाव के ऊपर भी कंट्रोल रखते हो, बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझने की कोशिश करते हो, ये कार्ड यही कहता है। फिर उसके साथ आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा करेज है, हिम्मत है, टैलेंटेड हो, स्ट्रांग हो, पावरफुल हो और जीनियस हो, अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हो।